3 मई 2026। देश भर के लाखों छात्र परीक्षा हॉल से बाहर निकले। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी, किसी की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे देश को हिला देगा। सोचिए, अगर आपने महीनों नहीं बल्कि सालों मेहनत की हो और फिर पता चले कि किसी और को परीक्षा के सवाल पहले से मिल चुके थे, क्या होगा उस भरोसे का जिस पर आपका भविष्य टिका था? यही सवाल मई 2026 के नीट पेपर लीक मामले ने खड़ा कर दिया। नीट यूजी, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। हर साल लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद राजस्थान के सीकर से एक वायरल पीडीएफ सामने आई। शुरुआत में इसे सिर्फ एक गेस पेपर माना गया, लेकिन जब शिक्षकों और जांच एजेंसियों ने इसकी तुलना असली प्रश्न पत्र से की, तो चौंकाने वाले समान सवाल सामने आए। देश भर में बेचैनी फैल गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। अभिभावक चिंतित थे, छात्र गुस्से में थे। आखिर क्या सचमुच पेपर लीक हुआ था? 12 मई 2026 को बड़ा फैसला आया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा देने की तैयारी करनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच आगे बढ़ी तो कई गिरफ्तारियां हुईं। सीबीआई ने पुणे की एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस मनीषा संजय हवालदार को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के अनुसार उन्होंने कथित रूप से प्रश्नों को याद कर दोबारा तैयार किया और उन्हें आगे पहुंचाया। वहीं बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे भी जांच के दायरे में आईं। राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा। दूसरी ओर कई नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उन लाखों छात्रों का क्या जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की? रातों की नींद, कोचिंग की फीस, परिवार की उम्मीदें, क्या इन सब की कीमत सिर्फ एक लीक हुए पेपर से तय हो सकती है? मई 2026 का नीट लीक केस सिर्फ एक परीक्षा घोटाला नहीं था, यह भरोसे की परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। और जब तक हर छात्र को यह यकीन नहीं हो जाता कि उसकी मेहनत ही उसकी सफलता तय करेगी, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध सिर्फ कानून तोड़ना नहीं होता, बल्कि लाखों सपनों का भरोसा तोड़ना होता है।